नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम माध्यमिक शिक्षक की जो 2018 की जो परीक्षा थी उसका अध्ययन कर रहे हैं, ओल्ड पेपर का, जिसमें सामाजिक विज्ञान का है। 2 वीडियो हमने इस पहले देखे हैं। आज हम हिंदी का अध्ययन करेंगे। हिंदी की 30 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। हिंदी बहुत ईजी थी, जिसमें बहुत से लोगों ने 30 में 30 बनाए हैं। एक पद्यांश है दोस्तों, इसको देखते हैं। हरी है राजनीति पढ़ी जाए, समझू बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होती पहले ही अब गुरु ग्रंथ बढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। उधो भलो लोग अगे के परहित ढोलत धाय। अब अपने मन फेर पहवे चलत तू जुहूते सुराय। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यही सुर जो प्रज्ञा न तही सताए। उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। ढोलत धाय का क्या शब्दार्थ है? घूमते फिरते हैं, इनमें से कोई नहीं। धाय ढिलती हैं, धाय हिलती हैं। दोस्तों, अब ढोलत धाय इसमें देखना पड़ेगा कि ढोलत धाय किस जगह है। दोस्तों, ये ढोलत धाय यहाँ पे, लेकिन पद्यांश के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। उधो भलो लोग आगे हैं, परहित ढोलत धाय। ढोलत धाय का मतलब होता है दोस्तों घूमते फिरते। फिर से हुई पद्यांश दोस्तों, आगे देखते हैं, एक बार और पढ़ते हैं इसको। सुमिची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहिले ही अब गुरु ग्रंथ बढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेह पढ़ाए। उधो भलो लोग आगे के परहित ढोलत धाय। अब अपने मन फेर पाइए चलत जूं होते सुराय। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म जो कहे सुर जो प्रज्ञा न जाहि सहाय। उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। इति अति चातुर होते पहले ही से क्या तात्पर्य है? चतुर लोग एक होते हैं, चतुर कभी एक नहीं होते हैं। एक तो वे पहले ही से चतुर हैं। अब दोस्तों, इसमें 14वां पॉइंट सही जाएगा। इसमें ये वाला सही आएगा, जिसमें एक तो वे पहले से ही चतुर हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। हरी है राजनीति पढ़ी आए। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहिए सो हुई अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी तो उनकी लोग संदेह पढ़ाए। तो भलो लोग आगे के पर इति ढोलत धाय। अब अपने मन फेर पहाई चलत जूं होते सुराय। ते क्यों अनीति करे जाओ आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म दो कहे सुर जो प्रज्ञा न जान सहाय। उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाई में गोपियों के किस ग्रंथ की ओर संकेत करते हैं? दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब की ओर, सिख के पवित्र गुरु धर्म ग्रंथ की ओर, गुरु के सानिध्य में पढ़े हुए ग्रंथ की ओर, गुरु के सानिध्य में पढ़े हुए ग्रंथ की ओर। आगे देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर का प्रश्न है। हरी है राजनीति पढ़ी आए। समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेह पढ़ाए। उधो भले लोग आगे के परहित ढोलत जाए। अब अपने मन फेर पहाइए चलत जूं होते पहाइए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो कहे सुर जो प्रज्ञा ज जाय सताए। उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर
नीचे पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? क्षत्रिय धर्म का पालन करे, प्रज्ञा की सूद ले और प्रज्ञा पर कोई आँच न आने दे, प्रज्ञा के लिए विकास करें, राजधर्म का पालन करें। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? दोस्तों, प्रज्ञा की सूद ले और राजा पर कोई आँच न आने दे। दोस्तों, वही पद्यांश एक बार पढ़ लेते हैं। हरि है राजनीति अड़ी पड़ी आए, समूचे बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेह पढ़ाए। उधो भले लोग आगे के, पर हित ढोलत दाए। अब अपने मन फेर पहाय, चलत जूते सुराय। हे क्यों अनीति करे अपन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो कहे सुर, जो प्रज्ञा न जाए सताए। उपयुक्त पद्यांश उद्युक्त पढ़कर नीचे पूछे जाने वाले प्रश्न को उत्तर दीजिए। गोपियों को किसके माध्यम से कृष्ण ने अपने संदेश भेजने का प्रयास किया था? गायों को, कान्हा को, उद्धव को, गोपियों को? उद्धव। आगे देखते हैं दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों, बार बार पढ़ने से इसकी रीडिंग अच्छी हो जाती है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूचे बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक इति चतुर होते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि अजानी जो उनकी, जोग संदेह पढ़ाए। उधो भले ही लोग आगे के, पर हित हो ढोलत धाय। अब अपने मन फेर पहाइए, चलत जूं होते सहाय। ते क्यों अनीति करे अपुन, ते और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो कहे सुर, जो प्रज्ञा न जाहि बताए। उपयुक्त प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। गोपियों को अपने वाक चातुर्य से किसे परास्त कर दिया गया था? ज्ञानी बुद्ध से, भावानंद से, अपने मामागंज से, अपने भाई बलराम से, ज्ञानी उद्धव से। आगे देखते हैं दोस्तों, बार बार वही पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि 6 बार हमने पढ़ लिया है इस पद्यांश को। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण ने गोपियों के लिए जोग संदेह पढ़ाए से क्या तात्पर्य है? योग संदेह भिजवाया, अनुलोम विलोम करने को कहा, कपालभाति करने का, योगाभ्यासन का। दोस्तों, पहला वाला सही जाएगा इसमें। योग संदेश भिजवाए। कृष्ण ने अपने दूत को क्यों भेजा? राजनीति वार्ता करने के, संधि करने के लिए, कूटनीति कार्रवाई के लिए, गोपियों का हालचाल जानने के लिए। दोस्तों, गोपियों का हालचाल जानने के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, इस पद के अंत में प्रयुक्त शब्द अनीति से कवि का क्या तात्पर्य है? बिना नीति का, नीति विहीन, नीति रहित, अन्याय। दोस्तों, अन्याय। चौथा वाला सही जाएगा इसमें। आगे देखते हैं दोस्तों, इस पद पर प्रयुक्त शब्द मन फेर का क्या अर्थ है? जिसका मन शांत रहता हो, जिसका मन स्थिर रहता हो, जिसका मन स्थिर रहता हो। जिसका मन को कहीं और लगाना। चौथा 11वां वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इस पद में बार बार हरि किसको कहा गया है? शिव को, बालाजी को, विष्णु को, कृष्ण को? दोस्तों, कृष्ण को। इस कविता में मधुकर शब्द किसके लिए उपयुक्त किया गया? भोरे और गोपियों के उद्धव के लिए, श्री कृष्ण की शरत के लिए, केवल भोरों के लिए, केवल गोपियों और उद्धव के लिए? भोरों और गोपियों द्वारा प्रयुक्त के लिए दोनों ही सही है। इस बात में गोपियों की वीर हंगरी भी घी का काम करती है। उद्धव का आगमन और मन के नियंत्रण की सीख के लिए। 14 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हरि ने स्वयं न आकर किनको गोपियों के पास भेजा? उद्धव को। इस तरह क्वेश्चन समाप्त हुए दोस्तों। 5वें क्वेश्चन से गद्यांश शुरू हो रहे दोस्तों। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।